हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा नीजा। वेलकम टू माय चैनल इजी तो है में। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10 यानी सर्कल्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स में आए हुए एमसीक्यू। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी। एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको चैप्टर का। चैप्टर 10 सर्कल्स, जो कि नई बुक्स के हिसाब से चैप्टर 10 है, वैसे 11 होगा। देखिए, पहले तो इस चैप्टर में यूज़ होने वाला सबसे ज़्यादा एक जो वर्ड है वो है टेंजेंट। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। टेंजेंट वो होती है जो सर्कल के सिर्फ किसी एक पॉइंट से पास होती है, और जिस पॉइंट से पास होती है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोला जाता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकती है, लेकिन एक सर्कल पे बहुत सारी टेंजेंट्स होती है, इनफाइनाइट टेंजेंट्स होती हैं एक सर्कल पे, लेकिन एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट पास होती है। एक साथ एक वन पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट ही बन सकता है, या तो ऐसे या तो ऐसे, ऐसे बन सकती है टेंजेंट। एक बारी पे एक साथ एक ही पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट बनता है, ठीक है। रेडियस, जो सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर से जब हम रेडियस उस टेंजेंट पे टच करेगी तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। हमेशा प्लीज़ ये ध्यान रखने, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में यूज़ होने वाला है। ये तो था टेंजेंट। और भी बहुत सारे वर्ड है जो आपके काम आएंगे। जैसे आपको पता है रेडियस क्या होती है। कॉर्ड ये होता है जो एक सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करे दूसरे पॉइंट तक। लेकिन एक वर्ड है सीकेंट, जो सर्कल को काटती है दोनों पार्ट से। तो ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आपके देखने को मिलेगा कि कॉर्ड क्या है और सीकेंट क्या है। एक हम ये पढ़ेंगे कि जब भी आपके सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे एक साथ एक ही कॉमन पॉइंट से जब हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे ये हमने ड्रॉ करी है, ये हमेशा इक्वल होंगी यहाँ तक, जहाँ पे भी वो सर्कल को टच कर जाएंगी। तो ए बी बराबर मेरा ए सी हमेशा होगा जब एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो दूसरा आप पढ़ोगे कि जब इस रेडियस इसको टच करती है, तो मैंने भी बताया 90, इसको टच करेगी तो 90। तो ये तो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अगर ये 90 थे और ये 90, 180, तो बचा 180। यानी ए और ये मान लो ओ, इनका सम हमेशा 180 आने वाला है। सम हमेशा 180 होगा, तभी वो 360 की जो ये फॉर्मूला है इसको फुलफिल करेंगे। आगे हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ, एक पॉइंट से जो टच करती है सिर्फ, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। अ टेंजेंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी, फिगर नहीं बना, आर टेंजेंट्स फ्रॉम पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए ओ बी 130 डिग्री बना लेते हैं। एक टेंजेंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी एंड पी बी आदि टेंजेंट्स ये हैं ऐसे। एक सेकेंड, ठीक है। दिस इज पी, दिस इज ए एंड बी, और सेंटर ओ है। ए ओ बी 130 डिग्री है। ये पूरा जो है ये 130 डिग्री है, इसने बोला है क्योंकि सेंटर ओ है। फाइंड ए पी बी। अभी मैंने आपको बताया इनका सम हमेशा क्या होगा, 180, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, 180 हो जाएंगे। इसका सम हमेशा 180 होगा, तो बचा हुआ आंसर 50। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल रेडियस। देखो, दो पैरेलल, मैंने बताया था एक साथ आप एक ही पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हो। तो ये आपका हो गया, ठीक है। और इसके बीच में डिस्टेंस मांगा है, अगर रेडियस 4 है तो देखो ये 4 है और ये 4 है, तो इनके बीच में डिस्टेंस ये पूरी एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं दोनों। तो जितनी दूरी पर ये सर्कल से होगी उतनी दूरी पर यही होगी। तो ये 4 है, ये 4 है, तो डायमीटर इसका आंसर होगा, डेट इज 8। इनकी डबल ऑफ डायमीटर भी ऑप्शंस में घुमा के बोल सकता है। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। देखो एक बारी क्या कह रहा है ये, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट पी, ठीक है, विद सेंटर ओ, सेंटर ओ, इसको ज्वाइन कर देती हूँ। ऑलवेज ग्रेटर देन ओपी, इस टेंजेंट का मान लो नाम, इसका नाम मैंने एस दे दिया। ऑलवेज ग्रेटर देन ओपी, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है एस पी, ओपी से हमेशा बड़ी होगी। पहले तो ये 90 बिल्कुल भी बड़ी नहीं होगी, क्योंकि देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें सबसे छोटी साइड परपेंडिकुलर होती है, फिर उसके बाद बेस आता है और देन हाइपोटेनस आती है। तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो हमेशा ऑलवेज लेस देन ओपी होगी, क्योंकि वो हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल की। तो ऑलवेज लेस देन ओपी।
अ सर्कल हैज़ अ नंबर ऑफ टेंजेंट्स इक्वल टू इनफाइनाइट। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, 1 नहीं आएगा इसका आंसर। एक सर्कल पर बहुत सारी टेंजेंट्स हो सकती हैं, बट एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास करती है, ठीक है। इफ रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। ठीक है, दो रेडियाई हैं कंसेंट्रिक सर्कल की, 4 एंड 5। तो इसके लिए तो ये जो है ये कॉर्ड हो गई, उसने लिखा है ईच ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ द वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। इस वाले सर्कल के लिए तो ये टेंजेंट है, बट बड़े सर्कल के लिए तो ये कॉर्ड है। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 एंड ये जो हुई वो 4 हो गई। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 3 आएगा। 25 माइनस 16 9 3 3 6 आंसर आएगा इसका। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 6। हमें दिया हुआ ये 70 है, हमें निकालना है ए क्यू बी, हमें ये वाला एंगल निकालना है। और देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो ये 90 है, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट है तो रेडियस से टेंजेंट 90 बनाएगी। टेंजेंट पे जब भी टच करेगी 70, तो ये बचा हुआ 20 हुआ, और ये भी 20 ही होगा। पहले तो यहाँ 90 बना दूँ, ये फिगर ऐसा बनता है हमेशा। तो ये देखो टोटल सम इसका 40 हुआ। 40 कैसे हुआ ये मैं बताती हूँ। ये दोनों ना आपस में कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। ए क्यू, इसका नाम दे देती हूँ एस, और आपका बी क्यू एस। कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं? कॉमन ईच 90, और जब भी मैं सेंटर से कॉर्ड, ये मेरी ए बी कॉर्ड है, सेंटर से कॉर्ड पे कुछ गिराती हूँ तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्लास 9th की थ्योरम है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू दी कॉर्ड बाइसेक्ट दी कॉर्ड। तो ये आपका एस ए एस से ट्रायंगल जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सीपीसीटी से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये 20 था, मैंने आपको रीजन दे दिया क्यों, तो ये भी 20 होगा, तो इसलिए ये 40। ठीक है। If two tangent inclined at an angle 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, the length of the each tangent to। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये फिगर के साथ भी आता है कई बारी। 60 डिग्री पे अगर दो टेंजेंट इंक्लाइन कर रही हैं, टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री पे, देखो हमेशा एंगल बनेगा जब दो टेंजेंट जुड़ रही होंगे, ऐसा ही। आप इसको इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। तो 60 डिग्री पे ये एंगल इंक्लाइन कर रही है विद रेडियस 3। ठीक है, ये 3 है, तो यहाँ पे ये 90 बन गया। तो हमें बताना है कि लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट कितनी होगी दोनों की, और दोनों इक्वल होती हैं। एक बता दूंगी तो दोनों आ जाएंगे। देखो मैं यहाँ से ना एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ये मेरा 90 है, ये मेरा एंगल 60 है, तो मेरा ये जो है 30 होगा, ये भी 30 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक थ्योरम बोलती है कि जो कॉर्ड्स होती हैं वो इक्वल होती है सेंटर से। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो सीपीसीटी से ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये आप थ्योरम में सीख लोगे जब मैं चैप्टर फुल डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको। तो ये दोनों एंगल ना इक्वल होते हैं, ये दोनों भी इक्वल होते हैं और ये दोनों भी इक्वल होते हैं बाय सीपीसीटी। तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। तो आपका एप्लीकेशन ऑफ फ्रिगो लग जाएगा हम इसमें, क्योंकि मुझे ये वाली साइड निकालनी है टेंजेंट, मुझे निकालनी है ए बी, और ये मेरी ओ बी जो है मेरी 3 है, रेडियस है। तो मैं नॉन गिवन अपॉन गिवन, यानी कि चलो ओ बी अपॉन ए बी लगाती हूँ। ओ बी अपॉन ए बी यानी कि मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो मेरा 10 होता है, और मेरा 10 30 हो जाएगा। 10 30 कितना होता है मेरा 1/√3। तो ओ बी मेरी 3 है, ए बी मेरी निकालनी है, और ये हो जाएगा मेरा 1/√3। तो मेरी जो वैल्यू आ गई दैट इज 3√3 ए बी मेरी 3√3 आ गई। इतनी ही मेरी ए डी बी होगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट गिराते हैं वो इक्वल होती है। तो ईच जो टेंजेंट होगी वो सेम होगी 3√3। इन अ फिगर इफ पी ए इक्वल्स टू पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए ओ बी। ए ओ बी इज इक्वल्स टू, तो बहुत आसान है 100। देखो इसका आंसर सीधा सीधा 100 होगा, सॉरी 100 कह रही हूँ 130 होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया ये दोनों एंगल, इनका हमेशा जो सम है वो सेम होता है, क्योंकि ये 90 और ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो ये जो होगा ये मेरा 130 हो जाएगा। लेकिन अगर मुझसे अभी ये वाला एंगल पूछा होता और ये वाला एंगल पूछा होता तो ये दोनों सेम है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी सेम है, क्योंकि इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लग गई। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, रेडियस ऑफ अ सर्कल है, तो जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है वो आइसोसेलेस, तो उनके ट्रायंगल भी एंगल भी जो होते हैं वो सेम इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स के वाले जो एंगल है वो इक्वल होंगे, अगर वो खुद भी अपोजिट साइड्स भी इक्वल है। तो ये 130 है और ये दोनों इक्वल है, तो ये 25 25 होंगे, 50 होंगे, तभी ये टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी के जो
प्रॉपर्टी है उसको फुलफिल कर पाएंगे कि इनका सम 180 होता है। तो ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, और इनको मिलाएंगे तो ये 50 और 130 180। तो अगर ये दोनों पूछे तो 25, और अगर ये पूछा है तो 130। इन फिगर इफ ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये निकालना है। देखो इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगेगी। देखो ये जो है ये 90 है मिला के, क्योंकि टेंजेंट टू अ सर्कल, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो 90, ये 50 दिया हुआ है, तो ये कितना हुआ, ये 40 हुआ, ये 40 हुआ, तो ये भी 40 होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी। 40 और 40 80, तो बचा हुआ ऑटोमेटिकली 100 हुआ एंगल सम प्रॉपर्टी से। इन अ फिगर एट टेंजेंट हमें निकालनी है 80 की वैल्यू, ए टी। देखो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैंने कहा था ना डायग्राम के साथ भी आता है। हमें 80 निकालना है, तो मैं सीधा सीधा बोल सकती हूँ ओ टी अपॉन 80। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सर्कल्स में भी लगती है। ओ टी अपॉन 80 जो मेरा हुआ 4 अपॉन 80, और मेरा जो लग रहा है वो लग रहा है h बाई बी, क्योंकि ये तो 90 हुआ। h बाई बी मेरा होता है सेक 30। अब सेक 30 क्या होता है, जो कॉस 30 होता है उसका जस्ट उल्टा। कॉस 30 मेरा क्या होता है, ये मैं 4 बाई लिख देती हूँ। कॉस 30 मेरा होता है √3/2, तो सेक 30 क्या होगा 2/√3, 2/√3, 2 2 4। यहाँ से मेरा जो ए बी है उसकी वैल्यू आ गई 3√2, 2√3 एक्चुअली। ए बी की वैल्यू आ गई मेरी 2√3। नहीं दी हुई ऑप्शन में, तो एक आधा ऑप्शन में भी, हाँ ये ऑप्शन मुझे लग रहा है गलत प्रिंट हो गया है। इसका आंसर सीधा सीधा 2√3 आएगा। कैसे निकाला, 4 अपॉन ये h बाई बी मेरा क्या होता है, h बाई बी मेरा होता है सेक 30, हाँ क्योंकि एंगल 30 है ना, क्योंकि b बाई एच मेरा कॉस होता है, तो h बाई बी मेरा सेक 30 होगा, और सेक 30 मेरा क्या होगा, जो मेरा कॉस 30 होगा। कॉस 30 मेरा क्या होता है 2/√3/2, उसका उल्टा कर दो 2/√3, तो मेरा आंसर सीधा सीधा क्या आ गया 2√3। इफ पेरीमीटर ऑफ अ गिवन ट्रायंगल इज 38 सेंटीमीटर। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये इस ट्रायंगल का पूरा पेरीमीटर जो दिया हुआ है ना वो 38 है, और हमें निकालना है ए पी की वैल्यू। देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट दिख रहा है आपको, इससे ये दोनों इक्वल होने वाले हैं। जित ये भी 6 होगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट गिराते हैं लेंथ में इक्वल होती है। ये 8 होगी, ये x होगी, और ये भी x होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगी। अब 6 और 6 आपका 12 हो गया, और 8 और 8 आपका 16 हो गया, और x आपका 2x हो गया। इसके बराबर में पेरीमीटर तो दिया ही हुआ है, 38 में रख दूंगी। आपका 16 और ये 2 18 और 10 28 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 38। तो 2x जो मेरा बराबर आया वो मेरा आया 38 माइनस 28, दैट इज 10। तो x की वैल्यू मेरी 10/2 विच इज़ 5 आ जाएगी, और 5 मेरा आंसर है x की वैल्यू का। तो अगर हमें AP चाहिए, AP चाहिए, इसमें भी ऑप्शन गलत है, नहीं हाँ गलत है, क्योंकि अगर ये मेरा सॉरी AP का है, हाँ AP नहीं, ठीक तो है। AP की वैल्यू चाहिए ना हमें, यहाँ पे AP चाहिए, तो AP मेरा 5 आ गया, और 5 है ये मेरा आंसर है। अगर AB बोलता तो 6 + 5 11 हो जाता, तो आपका आंसर 11 आता। या फिर आपका AC बोलता तो 6 5 13 होता, तो 13 आपका आंसर होता। अभी AP मांगा है तो 5, ठीक है। कि MCQ ऑफ चैप्टर 10 आप ज़रूर गो थ्रू कर लेना, और पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, स्पेशली उन बच्चों को जिन्होंने अब तक पढ़ना शुरू नहीं किया है। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।